Learners exercise 2.2 chapter number 2 class 10th mathematics क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में फर्स्ट हमने क्यूब रूट्स मालूम कर रहे हैं जो हमने पहले -1 के कर दिए, अब हम -8 के करेंगे। तो -8 के हमने क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। -8 के क्यूब रूट हम कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट x इज इक्वल टू -8 पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि हमें क्या मालूम करने हैं? क्यूब रूट्स मालूम करने हैं। तो इस 1/3 को ख़त्म करना है, नीचे से 3 को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों तरफ क्या लेंगे? दोनों तरफ हम क्यूब लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्यूब लेंगे। तो ये आ जाएगा x पावर 3 इज इक्वल टू -8 पावर 1/3 जो नया क्यूब अभी हमने लिया। तो ये अब से क्या रेसिप्रोकल है, 1/3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -8। अब क्या है, -8 को इस तरफ भी शिफ्ट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा x पावर 3 -8 चूंकि इस तरफ जब आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 8 को तो हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इक्वल टू 0, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस फार्मूले को हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम एक्सपेंड करते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ये फार्मूला एक्सपेंड होगा। तो हम देखते हैं ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 2, ये आ जाएगा पहला फैक्टर, और दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 टू ज़ा 4 इक्वल टू 0। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अगर हो सकता था तो यहाँ पे इन्होंने मजीद भी फैक्टर्स निकाल लिए होते इससे। तो अब क्या है, हमारे पास दो फैक्टर, पहला ये और दूसरा ये। पहले हम जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसको हम लिखेंगे 0 के बराबर, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये आया पहला हमारे पास रूट। अब दूसरा देखते हैं, क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये फैक्टराइजेशन के जरिए नहीं हो सकता, तो इसको हम फार्मूले के तहत करेंगे। हम लिखेंगे हेयर, यहाँ पे ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास -2 है, एंड सी हमारे पास 4 है। कंपेयरिंग इट विद, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग इट विद ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास ये है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो यहाँ पे जो कंसर्न वैल्यूज है वो भी हम पुट करेंगे, देख लेंगे हमारे पास क्या है, -b हमारे पास क्या है, -2 है, तो -2 आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, तो -2 का स्क्वायर हमारे पास +4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस लिखेंगे 4ac तो सारे प्लस हैं, 4 4 16, तो ये 16 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 1 2। मजीद जाके हम इधर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस ये आ जाएगा +2, x इज इक्वल टू +2 प्लस माइनस, तो रेडिकल साइन के अंदर आ गया -12 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे 2 प्लस माइनस, जो 12 है -12 इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, -12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बस अगर इनको हम इकट्ठा लिखे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो रेडिकल साइन -1 है इसकी जगह हम आयुटा लिख सकते हैं, 2 प्लस माइनस रेडिकल साइन की जगह आयुटा आ जाएगा, और 4 जो है स्क्वायर रूट के अंदर ये 12 बाहर निकल आ जाएगा, और 3 जो है वो एज इट इज देखेंगे वो बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो 2 इधर भी है इधर भी है, 2 क्या करेंगे, 2 हम कॉमन लेंगे, 2 क्या करेंगे, 2 हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लिया हमने, 1 प्लस माइनस आयुटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2। ये काटना नहीं है, अगर हम काटेंगे तो हमारे पास जो मसला बनेगा वो मैं आपको आगे समझा दूंगा कि क्यों हमने नहीं काटना है। ठीक है,
इसको प्लस को अलग लिखेंगे और माइनस को हम अलग लिखेंगे। तो लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2, और इधर हम लिखेंगे माइनस वाली, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 1 माइनस रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आपको पता था या हमने सीखा है ओमेगा की वैल्यू क्या थी, -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या था हमारे पास, ओमेगा था, ठीक है। यानी 1 के बाद क्या था, प्लस था, 1 के बाद क्या था, प्लस था इधर, ठीक है। तो 1 से पहले भी यहाँ पे माइनस था, ओमेगा जो कॉम्प्लेक्स रूट था 1 का, -1 माइनस था 1 से पहले। तो इधर हम देखते हैं 1 से पहले माइनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे यहाँ अंदर जो दो टर्म्स है इनसे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, टेकिंग माइनस एज ए कॉमन, इधर भी उधर भी लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस हमने कॉमन लिया तो -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -2, तो अंदर 1 क्या था, प्लस था, तो -1 हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, आयोटा रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2 एक ही आया, ठीक है। उधर भी दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्या साइन चेंज हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू जो माइनस आएगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस था तो इधर आ जाएगा माइनस, वो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू -2, जो माइनस होगा, जो सेंटर वाला माइनस होगा तो उसको हम ओमेगा स्क्वायर कहेंगे, और x इज इक्वल टू -2 जो प्लस होगा उसको हम ओमेगा कहेंगे। तो हमारे पास रूट्स आ गए। तो हमने इसलिए यहाँ पे कैंसर नहीं किया क्योंकि पिछले नीचे यहाँ पे ओमेगा की वैल्यूज या ओमेगा स्केल हमें टू जरूरत है, तो जैसे हमने 2 लिखा था, तो हम लिखेंगे हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ, क्या है, क्या लिखा था हमने, -8, और क्या है हमारे पास, 3 रूट्स हमारे पास आया, -2, -2 के बाद आया -2 ओमेगा, और आखिर में आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये है हमारे पास रूट्स मिल गए। तो इस तरह के मजीद वीडियोस अगर आपने देखने हैं तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम बहुत आसानी से आपको ये तमाम के तमाम क्वेश्चन समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।